हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू JL झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 9 अक्टूबर और हम लोग यहाँ पर आज 9 अक्टूबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करेंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 9 अक्टूबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कल जो है थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी हमारे द्वारा, तो यहाँ पर जैसा देख पा रहे हैं स्क्रीन में आप पश्चिमी सिंहभूम के बारे में कुछ स्टैटिक्स फैक्ट्स आपको मैं बताए थे पिछले वीडियो में, तो उसमें मैंने प्रखंडों की संख्या जो है वो 23 आपको बताए थे। ठीक है, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। प्रखंडों की संख्या जो है वो कितनी है, 18 है। ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। प्रखंडों की संख्या जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले में वो 18 है। पहले 23 हुआ करती थी लेकिन अब घट कर यह 18 हो गई है, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। झारखंड में लुप्त हो रहे कोरवा जनजाति पर कोरवा भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया है? तो हाल ही में झारखंड में लुप्त हो रहे कोरवा जनजाति पर कोरवा भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया है झारखंड में? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है हीरामन कोरवा। कौन है? हीरामन कोरवा है, जो कि हाल ही में लुप्त हो रहे कोरवा जनजाति पर कोरवा भाषा का शब्दकोश इन्होंने तैयार किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनका नाम है हीरामन कोरवा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर इनके बारे में देख लेते हैं, इस शब्दकोश के बारे में देख लेते हैं और इस जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। गढ़वा के सुदूरवर्ती सिंजो गांव निवासी 35 साल के हीरामन कोरवा ने कोरवा भाषा का शब्दकोश तैयार किया है। वह बीते 12 साल से इसके लिए प्रयासरत थे। इस शब्दकोश के बन जाने से कोरवा भाषा को संरक्षित और समृद्ध करने में मदद मिलेगी। हीरामन कोरवा पेशे से पारा शिक्षक हैं। ठीक है, तो इस शब्दकोश का निर्माण किन्होंने किया है? तो हीरामन कोरवा ने किया है। और यहाँ पर देख लीजिए कोरवा जनजाति से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लीजिए। तो कोरवा जो जनजाति है वो विलुप्त होती एक जनजाति है। 1872 में पूरे बिहार में इनकी जो आबादी थी वो 5214 थी। मई 1911 में इनकी जनगणना 13,920 हुई। 1931 में इनकी आबादी 13,021 हो गई। 1961 में इनकी आबादी 21,162 हो गई। 1971 में गिरावट दर्ज करते हुए इनकी आबादी 18,717 हो गई। 2011 में इनकी जनगणना जो हुई थी तो इनमें इनकी जनसंख्या 35,606 हो गई है। झारखंड में 32 जनजातियाँ हैं, उनमें से कोरवा सहित अन्य 9 जनजातियाँ जो है यहाँ पर आदिम जनजाति हैं और उनमें से कोरवा जनजाति भी शामिल है। कोरवा की आबादी जो गढ़वा जिले में रंका, धुर्की, भंडरिया, चैनपुर और महुआ डांड इलाके में जो है निवास करती है। कोरवा जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर याद रखिएगा कोरवा जनजाति से संबंधित। तो अब यहाँ पर गढ़वा जिला आया है तो गढ़वा जिले से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लीजिए। गढ़वा जिले से सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या क्या है, ये अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो गढ़वा जिले की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को गढ़वा जिले की स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो 4044 वर्ग किलोमीटर यहाँ की कुल क्षेत्रफल है इस जिले की। कुल जनसंख्या की बात करें तो 10,35,464 है, जो कि गढ़वा जिले की जनसंख्या है कुल। लिंगानुपात की बात करें तो 935 है गढ़वे जिले की लिंगानुपात। साक्षरता दर की बात करें तो 60.33% यहाँ की साक्षरता दर है। वाहन निबंधन संख्या जो होती है यहाँ पर स्टार्ट जो होती है वो JH14 से होती है। प्रखंडों की संख्या की बात करें तो कुल प्रखंडों की संख्या 20 है। विधानसभा क्षेत्र की संख्या जो है वो 2 है। लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो है वो 1 है, पलामू है। और विधानसभा क्षेत्र की संख्या जो 2 है उसमें भवनाथपुर और गढ़वा विधानसभा क्षेत्र आती है।
इस जिले की प्रमुख नदियां जो है वो है कनहर, सोन, तहले, सरसतिया, दानरो, बांकी, बिरहा। ये प्रमुख नदियां हैं जो कि इस जिले में प्रवाहित होती हैं। और पर्यटन स्थल जो है यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल वो है सतबहिनी झरना, अन्ना राज डैम, गुरसेंधु जलप्रपात, बलचौरा जलप्रपात, बंडा पहाड़। तो ये सभी पर्यटन स्थल हैं गढ़वा जिले में। कुछ धार्मिक स्थल भी हैं जो नाम याद रखनी चाहिए आपको। बाबा बंशीधर मंदिर है जो कि गढ़वा जिले में स्थित है। गढ़देवी का मंदिर है जो कि गढ़वा जिले में स्थित है। और राजा पहाड़ी का शिव भी गढ़वा जिले में स्थित है। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के कितने जिलों में पहली बार खेल अफसर, खेल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं? तो राज्य के कितने जिलों में पहली बार खेल अफसर नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 जिलों में, राज्य के सभी 24 जिलों में पहली बार राज्य निर्माण होने के बाद पहली बार खेल अफसर, खेल अधिकारी डीएसओ नियुक्त किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर प्रत्येक जिले में नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। राज्य में खेल की बेहतरी की दिशा में गुरुवार का दिन याद रहेगा। राज्य के सभी 24 जिलों को खेल अधिकारी डीएसओ मिलने जा रहा है। झारखंड में पहली बार डीएसओ पद पर नियुक्ति होगी। झारखंड निर्माण के बाद यह पहला अवसर है जब खेल अधिकारी बहाल होंगे। झारखंड में 2007-2008 में सभी जिला में डीएसओ का पद स्वीकृत किया गया था, लेकिन कभी नियुक्ति नहीं हुई थी। वर्ष 2019 में जेपीएससी ने लिखित परीक्षा ली और अब राज्य के सभी जिलों में खेल अधिकारी नियुक्त होंगे और फिलहाल वर्तमान में इनकी रांची में ट्रेनिंग होगी। तो राज्य के सभी जिलों में खेल अधिकारी की राज्य में पहली बार नियुक्ति की गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के 24 जिला में खेल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर रिम्स के नए निदेशक कौन नियुक्त किए जाएंगे? ठीक है, रिम्स के नए निदेशक कौन नियुक्त किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रोफेसर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद है जो कि रिम्स के नए निदेशक नियुक्त किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद हैं जो कि अगले रिम्स के नए निदेशक नियुक्त किए जाएंगे। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स इनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो दिल्ली एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग अध्यक्ष और पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद रिम्स के नए निदेशक नियुक्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके नाम की अनुशंसा कर दी है एवं शीघ्र ही स्वास्थ्य विभाग इसकी अधिसूचना जारी करेगा। मूल रूप से हजारीबाग के रहने वाले डॉक्टर प्रसाद ने रिम्स से एमबीबीएस की पढ़ाई की है। रिम्स से एमबीबीएस करने के बाद उन्होंने एम्स नई दिल्ली से 1983 में एमडी व 1985 में डीएम की पढ़ाई उन्होंने पूरी की है। तो याद रखिएगा रिम्स के जो अगले नए निदेशक होंगे वो कौन होंगे? डॉक्टर प्रोफेसर कामेश्वर प्रसाद होंगे नए निदेशक रिम्स के। अब यहाँ पर रिम्स आया है तो रिम्स से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लीजिए। तो रिम्स की स्थापना जो हुई थी वो वर्ष 1960 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1960 ईस्वी में हुई थी। और इसका पुराना जो नाम था वो आरएमसीएच था। क्या था? आरएमसीएच था। फिर पुनः इसकी नामकरण की गई वर्ष 2002 में और इसका नाम बदलकर रिम्स रखा गया, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ठीक है, और इसके जो नामकरण किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी रिम्स की, वो वर्ष 2002 में की गई थी, 15 अगस्त 2002 का। और ये झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर याद रखिएगा रिम्स से संबंधित। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड गृह विभाग ने झारखंड राज्य पुलिस सेवा नियमावली संशोधित 2020 को मंजूरी प्रदान की है। इस नियमावली में प्रावधान किया गया है। तो इस नियमावली में क्या प्रावधान किया गया है इनमें से? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी एक जनजातीय भाषा में उत्तीर्ण होना आवश्यक कर दिया गया है अब संशोधन इसके बाद। ठीक है, इस संशोधन के बाद अब किसी भी एक जनजातीय भाषा में उत्तीर्ण होना आवश्यक कर दिया गया है।
तो चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर समझ लेते हैं। इस नियमावली से संबंधित झारखंड राज्य पुलिस सेवा नियमावली संशोधित 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है और ये नियमावली जो है बनाई गई थी वर्ष 2012 में बनाई गई थी। अब इसे यहाँ पर इसमें संशोधन किया गया है और इसमें जोड़ा गया है कि किसी एक जनजातीय भाषा में उत्तीर्ण होना आवश्यक रखा गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर इस नियमावली से संबंधित देख लेते हैं। तो राज्य सरकार ने झारखंड पुलिस की नई नियमावली लागू की है। ठीक है, नई नियमावली में झारखंड राज्य पुलिस सेवा 2020 कहा जाएगा। ठीक है, अब यह संशोधित 2020 कहा जाएगा। डीएसपी के मूल कोटि में सीधी नियुक्ति प्रक्रिया से आने वाले पदाधिकारियों को सेवा संपुष्टि के लिए राजस्व परिषद द्वारा आयोजित होने वाली जनजातीय भाषा परीक्षा में से किसी एक जनजातीय भाषा में निम्न स्तर से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। ठीक है, तो किसी भी एक जनजातीय भाषा में उत्तीर्ण होना आवश्यक कर दिया गया है। प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त होने वाले वार्षिक डीएसपी जो अपनी पिछली सेवा में उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, उनके लिए भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना सेवा संपुष्टि हेतु अनिवार्य होगा। ठीक है, तो जो पिछली सेवा में वहाँ पर कहीं पर और पहले पोस्टिंग थी, अब वो कहीं से अगर जो है वो नहीं पास किए हैं तो उनके लिए यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है। उनको कंपलसरी होगा कि किसी भी एक जनजातीय भाषा में वो पास करे, उत्तीर्ण हो परीक्षा। इसके अलावा डीएसपी के मूल कोटि में प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त अधिकारियों को राजस्व परिषद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना एवं नियुक्ति के उपरांत प्रथम 6 माह के भीतर यहाँ पर जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट में 6 सप्ताह का इंडक्शन कोर्स प्रशिक्षण के रूप में करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो पास होना है, साथ ही साथ यहाँ पर 6 माह का इंडक्शन कोर्स प्रशिक्षण भी प्राप्त करना है 6 महीने के लिए नेतरहाट में। तो ये सारे कंपलसरी कर दिए गए हैं यहाँ पर झारखंड राज्य में जो डीएसपी की नियुक्ति होती है, सीधे प्रोन्नति होती है उनके लिए। तो यहाँ पर नया नियमावली में संशोधन किया गया है और यह जो नियमावली कहलाएगी वो झारखंड राज्य पुलिस नियमावली कहलाएगी 2020 संशोधित। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, गेल इंडिया द्वारा झारखंड के किस शहर में गेल इंडिया मदर स्टेशन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, गेल इंडिया द्वारा झारखंड के किस शहर में गेल इंडिया मदर स्टेशन की स्थापना की जाएगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नामकुम में इसकी स्थापना की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? नामकुम में गेल इंडिया मदर स्टेशन की स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इस गेल इंडिया मदर स्टेशन का कार्य क्या होगा उससे संबंधित यहाँ पर हम लोग सारे फैक्ट्स महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो नामकुम स्थित सरवल में, ठीक है, नामकुम स्थित सरवल में गेल इंडिया का मदर स्टेशन की स्थापना की जाएगी। यहाँ स्टेशन खुलने से ऑटो, कार सहित बसों में सीएनजी भरा जा सकेगा। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पटना से सीएनजी लाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसकी स्थापना के बाद झारखंड के अन्य जगहों पर सीएनजी आसानी से भेजा जा सकता है एवं समय की भी बचत होगी। इस स्टेशन को जो है यहाँ पर बनारस से गया बोकारो होते हुए रांची गैस पाइपलाइन के द्वारा आपूर्ति की जाएगी। तो जो गैस पाइपलाइन बिछाया जा रहा है बनारस से गया बोकारो होते हुए रांची गैस पाइपलाइन के द्वारा इसकी आपूर्ति की जाएगी। यह स्टेशन अगले वर्ष मार्च तक चालू होने की संभावना है। ठीक है, तो गेल इंडिया मदर स्टेशन की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? नामकुम में की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में JSLPS झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा गांव की कुपोषण मुक्ति के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। ठीक है, गांव में कुपोषण मुक्ति के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, कौन सी अभियान चलाई जा रही है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पोषण वाटिका। कौन सी अभियान चलाई जा रही है? पोषण वाटिका अभियान चलाई जा रही है JSLPS के द्वारा झारखंड राज्य के गांवों में कुपोषण मुक्ति के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। इस पोषण वाटिका के माध्यम से क्या कार्य है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS के सखी मंडल की महिलाओं द्वारा गांव में कुपोषण मुक्ति के लिए पोषण वाटिका अभियान चला रही हैं। महिलाओं द्वारा घर के सामने या पीछे की खाली जमीन पर पोषण वाटिका बनाई जा रही है।
करीब 60,000 से ज़्यादा परिवारों को पोषण वाटिका से जोड़ा गया है। इस पोषण वाटिका में साग सब्जी का उत्पादन कराया जाता है ताकि उनके भोजन के साथ साग सब्जी भी रहे और इससे उन्हें पोषण मिले। घर की वाटिका की साग सब्जी पूरी तरह रसायन मुक्त भी होती है। तो मुख्य तौर पर यहाँ पर जो पोषण वाटिका में है सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है जिससे उन्हें पोषण मिल सके, ज़रूरत जो ये मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं वो मिल सके गांव के लोगों को जो कुपोषित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पोषण वाटिका अभियान चलाया जा रहा है JSLPS के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है, पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य के डाक विभाग ने महेंद्र सिंह धोनी पर फर्स्ट डे कवर जारी किया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के डाक विभाग ने महेंद्र सिंह धोनी पर फर्स्ट डे कवर जारी किया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य ने, किस राज्य ने, कर्नाटक राज्य ने यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी पर वहाँ की जो डाक विभाग है उसने फर्स्ट डे कवर जारी किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग का सही आंसर कमेंट कर रहे थे जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची के धुरंधर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी पर कर्नाटक के डाक विभाग ने स्पेशल फर्स्ट डे कवर जारी किया है। खेल दिवस के मौके पर यह कवर जो है जारी किया गया है। ठीक है, यह कवर जो है वो खेल दिवस के अवसर पर जारी किया गया है। धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उनकी सम्मान स्वरूप डाक विभाग ने ऐसा किया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 15 अगस्त को महेंद्र सिंह धोनी ने सभी जो अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट हैं उसमें से संन्यास उन्होंने ले लिया है। तो संन्यास के बाद यहाँ पर कर्नाटक की जो डाक विभाग है उन्होंने फर्स्ट डे कवर जारी किया है। तो फर्स्ट डे कवर ये क्या होता है तो इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए। फर्स्ट डे कवर डाक विभाग द्वारा उस विषय पर पहले दिन जारी वह लिफाफा होता है जिसमें मुहर भी लगी होती है। डाक टिकट संग्रहकर्ताओं के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। तो जो फर्स्ट डे कवर होता है लोग उस टिकटों को संग्रह करते हैं, इसलिए यहाँ पर कर्नाटक राज्य के डाक विभाग ने यहाँ पर फर्स्ट डे कवर जारी किया था महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर। चलिए आज का यहाँ पर प्रश्न लिख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में ICAR राष्ट्रीय कृषि अनुदान प्रबंधन द्वारा झारखंड के किस किसान को इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2020 दिया गया है। ठीक है, हाल ही में ICAR राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन द्वारा झारखंड के किस किसान को इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2020 दिया गया है। 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर, तुलसी महतो, दिनेश सिंह, दिलेश्वर साहू या फिर चंद्रिका मुर्मू। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए। और यहाँ पर हमारा कल जो है वो ऑनलाइन लाइव टेस्ट का आयोजन किया जाएगा JPSC के लिए। तो आप यहाँ पर 20 रुपीज़ भुगतान करके आप जुड़ सकते हैं। हर सैटरडे को यहाँ पर सुबह 9:30 बजे या फिर शाम के 7 बजे आप यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पर दोनों ही होंगे और आपको जो यहाँ पर पेमेंट करना है वो इस नंबर पर करना है। ठीक है, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से इस पर पेमेंट करना है और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं।